सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। सबका वीडियो आ गया, शुभम सर का वीडियो क्यों नहीं आया? सब यूट्यूब पर जो है छा गया है एकदम, जब से फिजिकल चालू हुआ है। वीडियो पे वीडियो लोग दिए जा रहे हैं, अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जो है लेकर आ रहे हैं। फिजिकल सेंटर के बाहर से बच्चों को पकड़ रहे हैं, माइक दे के उनसे जो है रिव्यू लिए जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद जो है चीज़ों को जो है दर्शकों के सामने लाना चाहिए, ताकि आप भी अपनी एक राय बना सकें। अगर आपका निकटतम समय में जो है फिजिकल है तो आपको कुछ एक ऐसी वैधानिक जानकारी मिल सके जिससे जो है आपका फ़ायदा हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, फिलहाल एक पीडीएफ टाइप बना लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्या कुछ गलतियां लोग कर रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां हैं जो हमें फॉलो करनी है, क्या कुछ स्कोर रह रहा है, एवरेज स्कोर, क्या कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक जो हवाई जो है फिजिकल ट्रेनिंग देने वाली एकेडमीज ने जो बना रखी थी कि 90-80 से नीचे ही बात हो नहीं रही थी, तो वो हवाई बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि हवा टाइट हो चुकी है। वहाँ पे 80-90 जो है तो 500-600 बच्चों में कोई एक आध बंदा होता है जिसके 90 नंबर आ रहे हैं या 80-85 नंबर आ रहे हैं। एवरेज स्कोर जो रह रहा है वो अभी 31-32 नंबर भी मैंने देखे। एक किसी ने, शायद मैं यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहा था, किसी ने एक पूरी पीडीएफ डाली है 17 तारीख की, जिसमें लगभग पूरे एक ट्रेनिंग सेंटर का डेटा है पूरे दिन का। तो उसमें 20 से 22 बच्चे फेल हुए हैं, 212 बच्चों में से शायद उसमें 60-65 बच्चे एब्सेंट भी हुए हैं, और शायद उसमें से जो एवरेज स्कोर अगर हम बात करें तो वो 55-60 नंबर से लेके 70 नंबर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि उसमें बच्चों के नंबर कैसे 31 नंबर भी आ रहे हैं, 32 नंबर भी आ रहे हैं, 42 नंबर भी आ रहे हैं, 58 नंबर भी आ रहे हैं, 60 नंबर भी आ रहे हैं, 74, 75, 76, मैक्सिमम एक दो लड़कों के जो हैं 84-85 नंबर हैं, एक के 87 हैं। हाईएस्ट उसमें किसी का एक का 91 है, बस, और कुछ नहीं है। तो 300-400 बच्चों में एक आध बंदा ऐसा होता है जो 90 प्लस वाला होता है, 80 प्लस वाला होता है। लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि हम उसी एक बंदे के फिगर को जो है काउंट करके एक अपन एवरेज स्कोर निकालें। एवरेज स्कोरिंग जो होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नंबर प्राप्त कर रहे हैं उससे हम पता करेंगे। तो वो जो एवरेज है बहुत ही लोअर आ रहा है। और जैसा ट्रेनिंग एकेडमीज वालों ने और ट्रेनिंग सेंटर ये जो ट्रेनिंग देते हैं फिजिकल की, उन लोगों ने जैसा बता रहा था कि हमारे यहाँ का बच्चा जो है 40 फीट गोला फेंक रहा है, या 2-10 में रनिंग मार रहा है, या 20-25 फीट जो है लॉन्ग जंप कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा एबनॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो है आपका जो 50, 55, 60 जो एक एवरेज आ रहा है, मैक्सिमम एक अच्छा परफॉर्मेंस में कहूँगा तो वहाँ 60, 65, 70 तक ही जा रहा है, उससे ज़्यादा का फिजिकल नहीं बन रहा है। तो इस बात का डर अपने मन से निकाल दो कि लड़कों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इससे आपको बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि एवरेज स्कोर जो है 50 से 70 के बीच में ही है, उससे कम ही है। और थोड़ा बहुत एक दो बच्चे हैं जिनका उससे ज़्यादा ही है। उतना ज़्यादा स्कोर नहीं हो रहा कि सब 80 प्लस वाले हैं, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि हर दिन फिजिकल में जो है 10 से 15% बच्चे जो है एब्सेंट हो रहे हैं। अभी तक जो फिजिकल हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। 50, 55, 60 बच्चे जो भी हैं एब्सेंट हो रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं उन चीज़ों के। तो क्या है कि जो उपस्थिति का प्रतिशत है वो भी नीचे है। तो ये ऑलरेडी कंपटीशन से वो बच्चे बाहर हो रहे हैं जो अपनी नियत तिथि पे फिजिकल टेस्ट देने नहीं आए हैं। अब उनका यहाँ पे सूपड़ा साफ है, यहाँ से आगे उनकी जर्नी जो ख़त्म है एमपी पुलिस की, ठीक है। अब उसके रीजंस हैं, बहुत सारे लोगों का एसएससी जीडी का भी फिजिकल है, बहुत सारे लोगों का अलग जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत सारे लोग जो है प्रिपेयर नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल करके दूसरी जगह फिजिकल देने जाना नहीं चाहते हैं। अलग अलग कारण होते हैं अलग अलग लोगों के। तो उस वजह से जो है उपस्थिति का प्रतिशत भी जो है कम है, अनुपस्थिति का प्रतिशत ज़्यादा है। तो ये ठीक ही है, कंपटीशन जितना कम ही हो जाए आप लोगों के लिए। तीसरी बात, जितने भी बच्चों ने पूरे मध्य प्रदेश में जो है लॉन्ग जंप की जो प्रैक्टिस करी है, तो जो कूदने वाला हिस्सा है वो ऊंचाई पे रहता है, और जहां आप कूदते हैं तो एक गड्ढा टाइप का आपने आयत के आकार का खोद रखा है, उसमें रेत भर रखी है और उसी में कूदते हैं। तो एक मानसिकता क्या काम करती है इसमें कि जब आप ऊंचाई से नीचाई की ओर कूदते हैं तो वो क्या है 1-2 फीट लॉन्ग जंप जो है ज़्यादा जाती है। लेकिन जैसे ही अगर आप जाएंगे एकदम फ्लैट, आपको ट्रैक मिले लॉन्ग जंप का,
एकदम फ्लैट स्थान मिले तो वहाँ पे जो है आपको कूदने में थोड़ी समस्या हो सकती है। और जो आपका लॉन्ग जंप जा रहा है हो सकता है कि 1 फुट 1.5 फुट जो है या कुछ परसेंटेज जो है आपका लॉन्ग जंप जो है ओरिजिनल फाइनल जो आपका फिजिकल टेस्ट हो उसमें कम जाए, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस कर रखी है वो एक ऐसे सरफेस में कर रखी है जहां पर आपने ऊंचाई से कूदा है नीचे की ओर। लेकिन वहां पे आपका जो फ्लैट आपको मिलने वाला है वहां पे मैक्सिमम जहां जहां फिजिकल सेंटर है वहां पे जो लॉन्ग जंप का ट्रैक है वो फ्लैट है। बच्चों के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि फ्लैट ट्रैक की वजह से जो है थोड़ा बहुत जो है लॉन्ग जंप कम पा रहा है, इसलिए तो ये नंबर कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं पहले भी वीडियो में बता रहा था कि भाई फ्लैट रहेगा, तो थोड़ा सा तैयारी अगर आपने उस लेवल की करी है, ऐसा नहीं कि पूरा जंप कम हो जाएगा या उससे कोई दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है उस हिसाब से ट्रैक ना मिलने से हो सकता है कि आपका थोड़ा सा ये जो है माइंड गेम चेंज हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके लिए तैयार रहिएगा कि वहां पे जो है आपको लॉन्ग जंप का ट्रैक जो है फ्लैट मिलने वाला है, थोड़ा 1-8 फीट का जो है अंतर आ सकता है। तीसरी बात, जो पूरा हौगा बना रखा है, हजारों वीडियो पोस्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर रोजगार पंजीयन को लेकर, तो एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपका फॉर्म भरते समय, मैं ये चीज जो बता रहा हूँ रूल बुक के अनुसार ही है, अगर आपका फॉर्म भरते समय अगर आपका रोजगार पंजीयन जीवित था तो आपको इस परीक्षा में डिस्क्वालीफाई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें शर्त यही है कि फॉर्म भरते समय आपका जो है जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो अभी फिजिकल के दौरान उस दिनांक को, जिस दिनांक को आपने अपना फॉर्म भरा था, उस दिनांक के समय उस टाइम पीरियड में आपके पास एक जीवित रोजगार पंजीयन था और वही वाला जो है आप पेश कर देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपका फिजिकल टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो एक्सपायर हो गया, तो अब हम क्या करें? अगर एक्सपायर हो गया है और अगर आप उसकी रिन्यूअल का डेट ऑफ टाइम पीरियड अगर 3 महीने के अंदर आपने उसको रिन्यूअल करा लिया है तो अच्छी बात है, रिन्यूअल करा लो, नहीं कराया है तो अभी करा लो। और अगर वो रिन्यूअल कराने का टाइम भी अगर पास ऑन हो चुका है तो आप बाकायदा एक नया रोजगार पंजीयन बना के ले जा सकते हैं जो जीवित हो, लेकिन साथ में जो फॉर्म भरते समय का ही जो जीवित रोजगार पंजीयन था जो कि अब एक्सपायर हो चुका है उसको भी अपने साथ लेकर जाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको रोजगार पंजीयन में कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। बाहर वो लोग हो रहे हैं गाइस जो फॉर्म भरते समय जिनके पास जीवित रोजगार पंजीयन था ही नहीं, उनको एक ये लिख दिया जा रहा है कि वैधानिक दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए गए, क्योंकि रूल बुक में ये स्पष्ट लिखा था कि फॉर्म भरते समय आपके पास एक जीवित रोजगार पंजीयन होना था। अगर वो नहीं था तो फिर आपने फॉर्म क्यों भरा? और अगर उस समय था, वो आपके पास प्रिंट आउट है उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई भी हौवा मत बनाइएगा। एक्सपायर हो गया उससे दिक्कत नहीं है, आप रिन्यूअल की डेट निकल गई उससे दिक्कत नहीं है, रिन्यूअल की डेट है, पहले तो रिन्यूअल करने का प्रयास करना है। अगर रिन्यूअल हो जाता है तो अच्छी बात है, रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो आप नया भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म भरते समय का जो था उसको लेकर जाना है अपने साथ, उसको वहां पर देना है, ठीक है, क्योंकि उस तारीख का होना चाहिए ना जिस तारीख में आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। फिजिकल में उतना स्कोर नहीं हो रहा है, ये जो एकेडमी वालों ने भौकाल बना रखा है वो 50-60 का जो है एवरेज स्कोर हो रहा है। उसी के साथ लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट में एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर कैसे काउंट होगा, 3 अटेम्प्ट में कैसे बेस्ट, तो उसमें ये हो रहा है कि अपन ने जो 3 अटेम्प्ट लिए हैं, जैसे एक बार में 10 बच्चों की फाइल होती है, 10 बच्चों का जो ग्रुप होता है उसमें सभी एक अटेम्प्ट अपना दे लेंगे, 10 बच्चे फेंक लेंगे, फिर वो जब 10 पूरे हो जाएंगे फिर दूसरा अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, फिर वो तीसरा अटेम्प्ट स्टार्ट होगा। तीनों अटेम्प्ट में जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको काउंट करके आपको नंबर दिए जाएंगे। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे अपना नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकता है ना, तो 4-5 बार फेंकता है और जो उसमें बेस्ट उसका 89 पॉइंट था उसको मान के जो है उसको सिल्वर मेडल दिया गया ना। तो मान के चलो ऐसा ही है कि आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये पूरी फिजिकल की एक बहुत ही शानदार जानकारी आपके सामने चल रही है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो करना ही है। साथ ही मैं ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास हमेशा करता हूँ, मुझे उतना ये नहीं है कि वीडियो जो है बहुत सारे बना दूँ। नंबर ऑफ वीडियो से अच्छा है कि अपन क्वालिटी वाला वीडियो बनाए जो बच्चों के काम आए, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बाद में हो रहा है। फिजिकल के तीनों इवेंट जो है पहले हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि दस्तावेजों को जो है नियमावली के अनुसार लगाएं। नियमावली के अनुसार लगाने के बाद जो है उसके बाद अपना CBT का रिजल्ट जिसमें लिखा था कि क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज या क्वालिफाइड फॉर PPT,
और दूसरा जो आपका एडमिट कार्ड जिसमें आपकी फिजिकल की डेट अनाउंस की गई है उनकी भी फोटो कॉपी लेकर जाएं, वो भी मांग सकते हैं आपकी। बाकी तो जो दस्तावेज की जो नियमावली में बताए गए हैं जिसमें आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, EWS, स्थायी जाति निवास, ये सारे प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके साथ ही NCC का C सर्टिफिकेट, होम गार्ड वाले हो तो आपका कर्तव्य प्रमाण पत्र, अगर आपके जीवित बच्चे हैं शादी के बाद से तो उन जीवित बच्चों का वो जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज जो हैं जो बताए गए हैं जिन पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ उनको लेकर जाना है, ठीक है। और फिजिकल के प्रयास करें कि फिजिकल के एक दिन कम से कम उस शहर में पहुंचने का प्रयास करें जहां आप पर आपका जो है फिजिकल होना है। फिजिकल से पहले पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स रखें, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें। भोजन अच्छा करें, सात्विक भोजन करें, कोई भी ज़्यादा मसालेदार और तामसी भोजन ना करें ताकि आपका पेट खराब हो। रात में हो सकता है तो आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं ताकि पेट सुबह पूरी तरीके से साफ रहे और फिजिकल जो है आप अपने रिलैक्स माइंड में किसी भी प्रकार की तकलीफ के बिना जो है दे सको, ठीक है। फिजिकल जो है अपने साथ जो है खाने पीने की उचित सामग्री, जिस चीज़ का भी आपको लगता है, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया और साथ ही फल फूल हो गया, ये चीज़ें जो है अपने बैग में डालकर ले जाइएगा। पानी वगैरह प्रॉपर बॉटल बिस्लेरी की भी रख सकते हो या जो भी रखना हो, 2-4 बोतल पानी, 2-4 लीटर पानी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें अरेंज करके जाइएगा ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े और वहाँ पे आप परेशान ना हो। जो आपको ड्रेस पहननी है, जो शॉर्ट पहनना है, जो टी-शर्ट पहनना है उसको अरेंज करके जाइएगा, जो शूज़ आपको पहनना वो अरेंज करके जाइएगा। पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। साथ ही दस्तावेजों की 2-2 प्रति, पूरे दस्तावेजों की फ़ोटो कापी करा के 2-2 प्रति और साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जाइएगा। साथ ही जो है रोजगार पंजीयन जिनका हम फॉर्म भरते समय जो हमने लगाया था वो एक्सपायर भी है, बहुत चल जाएगा लेकिन उसको लेकर जाना है। तो ये थोड़ी जानकारी है जो अभी तक फिजिकल में अभी तक अपन को देखने को मिला है। जैसे जैसे चीज़ें और अपडेट होती जा रही हैं मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या कुछ हो रहा है। बच्चों का कहना है कि स्टाफ बहुत सपोर्टिव हो, बहुत हेल्प कर रहा है, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं और जो भी अधिकारीगण हैं और जो भी वहाँ पे फिजिकल कराने वाली टीम है उनके दिशा निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा। वो जैसे बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अपने मन से वहाँ पे कुछ भी नहीं करने लगना जाना है। हो सकता है कि आपका कोई अटेम्प्ट खराब हो जाए। अगर गोला फेंक के वो कह रहे हैं कि आपको पीछे से बाहर निकलना है तो पीछे से ही बाहर निकलिएगा। पटिया लगा हुआ है, अगर आपको वहाँ से जंप करना है तो वहीं से जंप करिएगा, वहाँ से गोला फेंकना वहीं से करिएगा। जो दिशा निर्देश वो लोग देते हैं उन दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करिएगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या नियमों का उल्लंघन ना करिएगा तो आपका फिजिकल जो है स्मूथली हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे मौजूद अधिकारी कर्मचारी गण जो आपको निर्देश देते हैं उनका पालन करना जरूरी है, उनके बताए अनुसार आपको काम करना जरूरी है, तभी आपका फिजिकल जो है स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। आपको सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से फिजिकल के लिए। बहुत अच्छे से फिजिकल दीजिएगा, किसी भी प्रकार का लोड मत लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रख के ले जाइएगा सभी लोग और अच्छे से फिजिकल दीजिएगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि सभी के 90 नंबर आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज स्कोर 50, 60, 70 नंबर ही रह रहा है। अगर आप इतने ला रहे हैं तब भी आप रेस में बरकरार हैं और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।